नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि राजनीतिक नेताओं के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में लंबित आपराधिक मामले और चुनाव याचिकाएं जल्द निपटाए जाने चाहिए। गिरिडीह पुलिस ने अवैध कोयला कारोबारियों पर कसा शिकंजा, जिला परिषद के उपाध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आभा सिन्हा ने आरोप लगाया है कि जेपीएससी नियुक्तियों में घोटाले की बात अब सीबीआई जांच के सामने आ रही है। और खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड स्थित कस्तूरबा विद्यालय की 35 छात्राओं में चिकनगुनिया के लक्षण पाए गए हैं। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि राजनीतिक नेताओं के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में लंबित आपराधिक मामले और चुनाव याचिकाएं जल्द निपटाए जाने चाहिए। उन्होंने ये मामले 6 महीने या 1 वर्ष के भीतर निपटाने के लिए अलग पीठ बनाने का भी सुझाव दिया है। श्री नायडू आज विशाखापत्तनम में जिला न्यायालयों और बार एसोसिएशन के 125वें वर्षगांठ समारोह के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने बार एसोसिएशन से स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने का आग्रह किया, क्योंकि ये सुविधाजनक और उचित है कि कार्रवाई संबंधित राज्य की राजकीय भाषा में हो। कोडरमा पुलिस अधीक्षक एम तमिलवानन ने टीओपी में तैनात पुलिसकर्मियों को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरी तरह से अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने आज तिलैया थाना क्षेत्र के टीओपी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों को चुनाव के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी की जानकारी आला अधिकारियों तक पहुंचाने के तरीकों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि टीओपी में तैनात पुलिसकर्मी पुलिस के सूचना तंत्र का अहम हिस्सा होते हैं। लोकसभा चुनाव में पुलिसकर्मियों का अलर्ट रहना भी जरूरी है। रामगढ़ पुलिस ने आज जिले के संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर फ्लैग मार्च कर गश्ती तेज की। मौके पर पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने जिले के सभी थानेदारों को आदर्श आचार संहिता का पूर्णतः पालन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान हमारी विभिन्न टीमें अपने अपने क्षेत्र में मुस्तैद रहेंगी और बाहर से जो बल आएंगे उनके माध्यम से सभी क्षेत्रों में एरिया डोमिनेशन कराया जाएगा। उन्होंने थाना प्रभारियों को आचार संहिता का उल्लंघन न हो इसका ध्यान रखने और उससे संबंधित मामले दर्ज कराने का निर्देश दिया। इलेक्शन की जो आचार संहिता चालू है उसमें भी हमारी विभिन्न टीमें अपने अपने एरिया में मुस्तैद हैं। बाहर से जो फोर्सेज आएंगी उनके माध्यम से हम एरिया डोमिनेशन कराएंगे, चाहे वो सेंसिटिव एरियाज में हो या वल्नरेबल एरियाज में। और सर्वोपरि आगामी जनरल इलेक्शंस को देखते हुए हमारी तैयारियां और आचार संहिता को भंग न हो और जो भी उल्लंघन हो रहे हैं उनसे रिलेटेड जो भी प्रिवेंटिव एक्शन, जो भी केसेस दर्ज करने हैं उनसे रिलेटेड दिशा निर्देश भी सभी पुलिस पदाधिकारियों को, सभी थाना प्रभारियों को दिया गया है। अभी जो आज का फ्लैग मार्च है वो देखते हुए किया जा रहा है। इसके अलावा ओल्ड केसेस का, पुराने केसेस का जो निष्पादन है उसकी प्रक्रिया में और तेजी लाने के प्रयास किए गए। चतरा के पोस्ट ऑफिस चौक से लेकर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम तक उपायुक्त जितेंद्र कुमार सहित जिले के अधिकारियों ने आज साइकिल रैली के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। रैली में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया। मौके पर उपायुक्त ने सभी वर्गों के लोगों को स्वेच्छा से मतदान करने की अपील की। जैसा कि आपको मालूम है, चतरा संसदीय क्षेत्र के लिए 29 अप्रैल को मतदान होगा। पलामू जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर शांतनु कुमार अग्रहरि की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव को लेकर समाहरणालय स्थित एनआईसी सभागार में ईवीएम और वीवीपैट का प्रथम रेंडमाइजेशन यानी यादृच्छिकीकरण किया गया। जिले के सभी पदाधिकारी और राजनीतिक दलों की मौजूदगी में वर्चुअल रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया पूरी की गई। पलामू लोकसभा के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बनाए गए मतदान केंद्रों में बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट का विधानसभावार रेंडमाइजेशन कर आवंटित किया गया। गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रन फॉर वोट का आयोजन किया गया। गिरिडीह उपायुक्त राजेश कुमार पाठक ने बताया कि जिले में 40 ऐसे बूथ थे जहां मतदान प्रतिशत कम था। वैसे इलाकों में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में फुटबॉल मैच का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत आयोजित किए जा रहे हैं। पूरे जिले में स्वीप कार्यक्रम के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। खासकर के उन क्षेत्रों में जहां पिछले चुनाव में मतदान का प्रतिशत कम था, वहां विशेष फोकस किया गया है
और उस क्षेत्रों में हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी एक विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि मतदाताओं के बीच जागरूकता हो। और ये अपील की जा रही है जिला प्रशासन की ओर से कि मतदान अधिक से अधिक संख्या में मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कुल स्तर पर रंगोली का कार्यक्रम हो रहा है, क्विज हो रहा है, पेंटिंग प्रतियोगिता हो रही है, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी के भी आयोजन हो रहे हैं, कई जगह हमारे सिग्नेचर कैंपेन चल रहे हैं। गिरिडीह जिले के 2 थाने की पुलिस ने अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ कल रात अभियान चलाकर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक संतोष मिश्रा ने बताया कि जिला परिषद के उपाध्यक्ष सुनील पासवान को कोयला के अवैध कारोबार के आरोप में अभियुक्त बनाया गया है। इधर मुफस्सिल थाना पुलिस ने 3 टन कोयला के साथ 1 मिनी वैन और 1 दर्जन बाइक को जब्त किया। उधर झारखंड में दुमका जिले के नक्सल प्रभावित काठीकुंड थाना क्षेत्र के जोड़ा आम गांव के समीप जंगल से पुलिस और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के जवानों द्वारा कल संयुक्त छापामारी अभियान में काफी मात्रा में इंसास राइफल के कारतूस और नक्सली साहित्य बरामद किए गए। लोहरदगा पुलिस ने कोलकाता से बिहार जा रही ट्रक में से 800 किलो गांजा के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गढ़वा जिले के रमकंडा थाना क्षेत्र से पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त छापामारी कर जेजेएमपी के एरिया कमांडर राम सुंदर सिंह और सक्रिय सदस्य संतोष यादव को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के तत्वावधान में विनोबा भावे विश्वविद्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने कहा कि अधिकार के साथ साथ कर्तव्य की भी चर्चा जरूरी है। कुलपति प्रोफेसर रमेश शरण ने कहा कि लोगों के अधिकारों के लिए आयोग जैसी संस्थाओं की जरूरत है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता आभा सिन्हा ने आरोप लगाया है कि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अब तक की गई नियुक्तियों में भारी घोटाला हुआ है, जिसका खुलासा जेपीएससी रिजल्ट की सीबीआई जांच से सामने आ रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चूंकि राज्य गठन के बाद सबसे ज्यादा भाजपा और उसके गठबंधन का शासन रहा है, इसलिए वह इसकी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक डॉक्टर डीएन सिंह ने राज्य की 7 लाख हेक्टेयर टाड़ भूमि में धान के बजाय मड़ुआ, सोयाबीन और उड़द लगाने पर जोर दिया है। डॉक्टर सिंह आज रांची स्थित कृषि महाविद्यालय में प्रेक्षागृह में पोषण एवं गृह वाटिका विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सब्जियों के नए प्रभेद आने के बाद सालों भर इसका उत्पादन हो रहा है। मौके के गृह विभाग विज्ञान के अध्यक्ष डॉक्टर रेखा सिन्हा ने कहा कि जागरूकता की कमी और फल सब्जी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने के कारण देश की 1/3 आबादी कुपोषण से पीड़ित है। कार्यशाला में हजारीबाग, रामगढ़, रांची, गुमला और बोकारो जिले के लगभग 150 किसानों ने भाग लिया, जिसमें 80% महिला किसान थीं। खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड स्थित कस्तूरबा विद्यालय की 35 छात्राओं में चिकनगुनिया के लक्षण पाए गए हैं। चिकनगुनिया से पीड़ित सभी 35 छात्राओं के हाथ, पैर और घुटनों में सूजन है। सभी छात्राओं को खूंटी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर प्रखंड विकास पदाधिकारी और सीओ ने कल विद्यालय का निरीक्षण किया और वहां साफ सफाई की उचित व्यवस्था रखने का निर्देश दिया। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन को कमरों की संख्या बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। चिकनगुनिया की खबर के बाद अभिभावक विद्यालय पहुंचकर छात्राओं को घर ले जाने की मांग कर रहे हैं। लातेहार जिला के चंदवा में रांची डाल्टनगंज NH 39 पर हुटाहो के समीप आज दोपहर एक यात्री बस और मालवाहक ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। घटना में करीब 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिसमें 4 लोगों की हालत गंभीर है। घायलों को सामुदायिक केंद्र चंदवा लाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायलों को रांची स्थित रिम्स अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। उक्त आशय की प्राथमिकी चंदवा थाना क्षेत्र में दर्ज की गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि राजनीतिक नेताओं के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में लंबित आपराधिक मामले और चुनाव याचिकाएं जल्द निपटाई जानी चाहिए। गिरिडीह पुलिस ने अवैध कोयला कारोबारियों पर कसा शिकंजा, जिला परिषद के उपाध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आभा सिन्हा ने आरोप लगाया है कि जेपीएससी नियुक्तियों में घोटाले की बात अब सीबीआई जांच से सामने आ रही है और खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड स्थित कस्तूरबा विद्यालय की 35 छात्राओं में चिकनगुनिया के लक्षण पाए गए हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।